अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। सूरज कितना भी तेज चमक ले समंदर नहीं सुखा सकता। आप भी सुनो मेरे भाई, जितना आप इंसान पर दबाव डालोगे। तो गाय छुट्टी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी उलटफेर की न्यूज़ सामने आ रही है। जैसे ही मुझे न्यूज़ पता चला मैं सोचा अपने वर्कर भाई के साथ ये वीडियो शेयर करूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। तो दुबई से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है उसके बारे में आपको बात कर लेता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ जो वीज़ा माफ़ी का प्रोग्राम चल रहा है और जब तक ये वीज़ा माफ़ी का प्रोग्राम चलेगा 2 महीने तक मैं अपने वीडियो में आपको अपडेट देता रहूँगा। जो भी न्यूज़ आएगा खलीफ टाइम्स में, गल्फ़ न्यूज़ में, वैसे मैं आपको न्यूज़ बताता रहूँगा कि आज का अपडेट क्या है, कल का अपडेट क्या है, क्योंकि ये 2 महीने तक चलेगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो इतना भीड़ भाड़ जमा कर दे रहे हैं यहाँ पे टाइपिंग सेंटर में कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 300 लोगों का काम हो पा रहा है, यानी एक दिन के अंदर एक टाइपिंग सेंटर में। क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि हम जाएँ कहाँ। आप लोग सोचते होंगे कि हम आमिर सेंटर जाएं कि तहसील में जाएं, तो वहाँ पे आप जाओगे तो आपको थोड़ा, क्योंकि वहाँ का प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, तभी वहाँ पे आपका काम होगा। और नहीं तो कुछ भी जानकारी नहीं है तो जगह जगह यूएई के अंदर, यूएई के हर स्टेट के अंदर आप चले जाओ। अबू धाबी है, अजमान है, रास अल खैमा है, फुजेरा है, शारजा है, कहीं भी चले जाओ आपको जगह जगह पे टाइपिंग सेंटर बना है। वहाँ पे मिनिस्ट्री का काम करने के लिए वो लोग को लाइसेंस दिया जाता है और लाइसेंस बताया जाता है कि कोई भी मिनिस्ट्री का काम है वो लोग टाइपिंग सेंटर वाला करता है। तो वहाँ से जाकर अपना कोई भी डिटेल है पूछ सकते हो, या जो भी फ़ाइन है माफ़ कराना चाहते हो, या किसी दूसरी कंपनी में आप ये वीज़ा लगवाना चाहते हो, या फिर घर जाना चाहते हो, तो सारे चीज़ के लिए वहाँ पे ही आप जाएं और वहाँ से आपका पूरा काम हो जाएगा। वो लोग थोड़े बहुत पैसे लेंगे। तो आप अगर अपना समय बचाना चाहते हो, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो टाइपिंग सेंटर में जाओ। क्योंकि जो अपडेट आया है बताया जा रहा है कि एक दिन में 300 लोगों का एक टाइपिंग सेंटर से काम हो रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 300 लोगों से। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, यानी इतना भीड़ हो रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो अभी इतना जल्दीबाजी करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी 2 महीने का टाइम है। 1 वीक तो निकल गया, अभी भी लगभग 2 महीने से थोड़ा कम बचा हुआ है। तो आपको आराम से भी जा सकते हो, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें बताया जा रहा है बेसिकली जो बाइक राइडर होते हैं, जो फूड डिलीवरी का काम करते हैं, जैसे तलाबात है, नून है, इस तरह का लोगों के लिए गवर्नमेंट ने फिर से अपडेट जारी करके बताया है कि जगह जगह जहाँ भी बस स्टैंड है, यानी जहाँ पे छोटा मोटा जो बस स्टैंड होता है आपको पता है, जहाँ पे बस रुकती है, तो उसके बगल में ही उन लोगों के लिए रेस्ट के लिए एक एरिया बनाया गया है और वहाँ पे जाकर वो रेस्ट कर सकते हैं। या फिर बस स्टैंड के अंदर, यानी बस स्टैंड में जहाँ पे छोटी सी जगह है वहाँ पे एसी वगैरह लगा होता है, तो गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया कि वहाँ पे ये बाइक राइडर जाकर अपना, क्योंकि गर्मी इतना गिर रही है अभी भी यूएई के अंदर कि इसका कोई हिसाब नहीं, उसके वजह से ये लोग को थक जाते हैं, तो वहाँ पे जाकर विश्राम कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। ये गवर्नमेंट का नया अपडेट है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि ये जो छुट्टी है, क्योंकि ये छुट्टी का नियम आपको जानना बेहद ज़रूरी है। कम नॉलेज के वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, कानून की जानकारी नहीं होती है और कंपनी से आप लड़ पड़ते हो। तो छुट्टी से रिलेटेड एक नया अपडेट आया है और इसमें बताया गया है, क्योंकि ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है। और यूएई के किसी भी स्टेट में आप काम करते हो, सारे लोगों के लिए ये रूल है, सारे लोगों के लिए नियम है। तो इस नियम को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नियम विदाउट जाने हुए आप कंपनी से बात करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये नियम को जान ले, क्योंकि इसमें बताया गया है क्योंकि कोई भी छुट्टी, यानी हॉलीडे, जैसे ईद है, बकरीद है, या और भी बहुत सारे हॉलीडे है, नेशनल डे है, इस तरह का बहुत सारे हॉलीडे का गवर्नमेंट ने ऐलान करती है। तो उस हॉलीडे में, या फिर फ्राइडे भी जो हॉलीडे होता है उसका भी गवर्नमेंट ऐलान करती है। और ऑलरेडी तो फ्राइडे को छुट्टी होता है, लेकिन अभी दुबई में संडे को छुट्टी हो रहा है। पहले बहुत सारे कंपनी में फ्राइडे होता था, अभी भी बहुत सारे कंपनी फ्राइडे होता है, लेकिन कुछ कंपनी में संडे भी छुट्टी होती है। तो आपकी कंपनी कब छुट्टी देती है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन इस जो नियम है उसके बारे में पहले आप समझ लें। अगर गवर्नमेंट ने छुट्टी का ऐलान किया, वो भी पेड लीव का ऐलान करती है, तो उसमें बताया जाता है कि आज फला दिन सारे वर्कर को, या सारे जितने भी कामगार हैं, या जितने भी यूएई के अंदर रहने वाले सबको हॉलीडे का ऐलान किया गया है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से।
तो ये कंपनी के पास राइट होता है कि उस दिन, जिस दिन अगर जो गवर्नमेंट ऐलान किया है और उसका कोई भी काम अर्जेंट है, मतलब बेहद अर्जेंट है, तो उसके बदले में उस दिन आपको वर्कर से वो कंपनी का पास राइट है कि वो कंपनी उस दिन काम करा सकती है। हाँ, इसके बदले में एक दिन छुट्टी अलग से देगी, यानी जिस दिन छुट्टी में काम कराई है उसके बदले में दूसरे दिन कंपनी को छुट्टी देना पड़ेगा। नहीं तो अगर वर्कर एग्री है तो उसको ओवर टाइम का पैसे देना पड़ेगा, यानी 1 घंटा काम करेगा अगर कोई भी वर्कर तो 1.5 घंटे का पैसा देना पड़ेगा हॉलीडे में। तो ये 2 चीज़ है जो जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो वर्कर है वो लड़ पड़ते हैं, बोलते हैं कि हाँ गवर्नमेंट ने आज छुट्टी का ऐलान किया तो आज ही मुझे छुट्टी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, कंपनी के ऊपर डिपेंड पड़ता है, कंपनी के ऊपर डिसाइड करता है, कंपनी डिसाइड कर सकती है। अगर उसका काम अर्जेंट है तो आपको काम पे बुला सकती है। हाँ, बाकी ऐसे जैसे ईद है या बकरीद है, जिस दिन आपको यानी परेड करने का टाइम है तो उस दिन कंपनी आपको फोर्स नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे ईद का 4 दिन का छुट्टी हो गया तो 1 दिन तो नमाज के लिए आप जा सकते हो, लेकिन 3 दिन के लिए अगर अर्जेंट है, उस 3 दिन के दूसरे तीसरा दिन मतलब आपको छुट्टी दे सकती है उसके बदले में, और नहीं तो उसका हॉलीडे का आपको पैसा दे सकती है। तो आप कंपनी में बखूबी उलझना नहीं और विदाउट उनसे लड़ना नहीं, नहीं तो आपको हार मानना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था, कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।